हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका रोजगार समाचार 14 से 20 मई में एक और इम्पोर्टेंट भर्ती आप लोगों के लिए है। पश्चिमी कमान मुख्यालय में सिविलियन समूह गए पदों के लिए सीधी भर्ती। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां सिविलियन शब्द आ जाता है वहां यूनिफॉर्म लागू नहीं है। आप इंडियन आर्मी के कर्मचारी हैं, आप रक्षा मंत्रालय कर्मचारी हैं यहाँ पे, लेकिन आपको सिविलियन स्टाफ है आप, यानी यूनिफॉर्म आपके लिए लागू नहीं होती है यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले तो पात्र भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से पोस्ट हैं, तो नाई है, चौकीदार, रसोइया। अब नाई के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। योग्यता जो है वो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड्स या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो, और नाई के व्यवसाय की जानकारी हो, और वांछनीय ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। चौकीदार के 11 पद हैं, जिसमें एक पद जो है वो श्रव दिव्यांग कैंडिडेट जो हियरिंग इम्पार्शियल होते हैं उनके लिए भी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। रसोइया के लिए एक पद है जिसमें मैट्रिकुलेशन और ट्रेड की पूरी जानकारी हो रसोइया की, और पे मैट्रिक्स जो है L1, L1, L2। सांख्यिकी सहायक में देखिए आयु सभी में 18 से 25 है। सांख्यिकी सहायक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित एक विषय के रूप में हो। सांख्यिकी विषयक कार्य अनुसंधान में किसी सरकारी कार्यालय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का अनुभव, और वांछनीय है सांख्यिकी विधियक कार्य में संकलन पद्धतियों और सांख्यिकीय तकनीक की जानकारी, रिकॉर्ड मशीन का कार्य साधक ज्ञान हो। ट्रेड्समैन मेट के 8 पद हैं, जिसमें 18 से 25 वर्ष आयु और 1 वर्ष का अनुभव है। मैट्रिकुलेशन धोबी में भी मैट्रिकुलेशन और सैन्य और सिविल कपड़े धोने की पूरी जानकारी, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं के जो है वो काफ़ी पद हैं। सफाई वाले में सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन और ट्रेड से संबंधित पूरी जानकारी और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। अब इसमें भी एक पार्ट जो है वो दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए है, 18 से 25 वर्ष। अब इसमें आपको बता दूं कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर पूरा छूट मिलता है, उस जो भी नियमानुसार छूट दी गई है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख विज्ञापन प्रकाशन के 45वें दिन, यानी विज्ञापन प्रकाशन कब हुआ है? विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 14 मई। 14 मई में 45 दिन आप जोड़ दीजिए, वो इसका लास्ट डेट है। और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको उचित माध्यम से देना पड़ेगा। पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बुनियादी मानदंड पूरे करने मात्र से उम्मीदवार को लिखित परीक्षा या कौशल ट्रेड के लिए बुलाए जाने का स्वतः हकदार नहीं समझा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसफरेबल है, इसमें भारत में कहीं भी इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट के पक्ष में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर और पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की 2 प्रतियां संलग्न करनी होंगी। इसके अलावा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामले में पीपीओ और डिस्चार्ज बुक की सब साक्षांकित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए। भारतीय नागरिकों के प्रमाण के संबंध में कोई एक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, राष्ट्रीयता, भारतीय पासपोर्ट, ये सब। विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होगी, तो जो स्क्रूटनी है वो किस आधार पर की जाएगी उसके लिए भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि स्क्रूटनी करने का अधिकार है फोर्सेस के पास में, और किसी प्रकार का कोई गलत जानकारी यहाँ पर दिया तो आपका रद्द हो सकता है। अब यहाँ पर आयु सीमा का निर्धारण कब से होगा उसके बारे में आपको बता दूं कि आयु सीमा का निर्धारण होगा अंतिम तारीख, यानी कि 14 मई में 45 दिन आप प्लस कर दीजिए, वो आपका आयु सीमा का निर्धारण होगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक और ट्रेड परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति के संबंध में यूनिट जिम्मेदार नहीं है। अब लिखित परीक्षा जो होगी, परीक्षा प्रश्न पत्र, उसकी पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर दी गई है। तो उसमें सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी और संख्यात्मक अभियोग्यता 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 25 प्रश्न सामान्य बुद्धि और यानी रीजनिंग के होंगे,
जीके के 50 और इंग्लिश के भी 50 मैट्रिक लेवल का आपका पेपर होगा। संख्यात्मक अभियोग्यता यानी मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे। अगले पेज पर दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया जाएगा, परंतु अंग्रेजी भाषा से संबंधित खंड केवल अंग्रेजी में होगा। अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए 12वीं कक्षा, यहाँ पर नाई चौकीदार के संबंधित प्रश्नों का स्तर 10वीं कक्षा का होगा। सफाई वाली जो है, आयु शुल्क चिकित्सा किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी तरह की छूट आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जारी DOPT के आदेशों के अनुसार होगी, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो छूट है वो सभी यहाँ पर भी लागू है। अब आवेदन प्रपत्र आप इसको देखिए, जो इसमें दिया गया है रोजगार समाचार आप लेकर उससे आप टाइप करवा सकते हैं, या आपको DAVP जो है देखिए, DAVP 106401100012223, इस पर आप ये गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ से आपको ये PDF जो है इसका मिल जाता है। उसका प्रिंट निकाल कर आप पूरी तरीके से फॉर्म फिल करके, और पुरुष उम्मीदवारों के लिए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और महिला उम्मीदवारों के दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, ये सब जो है ये रोजगार संख्या है। तो दोस्तों, आप भी यदि सिविलियन कर्मचारी के रूप में रक्षा मंत्रालय का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारतीय सेना के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए भी। और बने रहिए चैनल के साथ, इस तरह की और भी भर्तियां आती हैं, बिल्कुल समय समय पर आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद।